गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग। आज बच्चे प्रेजेंट लग रहे हैं थोड़ा ज़्यादा। पिछले क्लास में हम लोग बहुत कुछ सीखे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? चार्ज टू ए, मतलब ए डिस्टेंस पे चार्ज है क्यू और -2q के बीच का डिस्टेंस ए है। तो इन दोनों चार्ज के बीच में वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो। आपको समय दे रहे हैं 2 मिनट का सोचने के लिए, फटाफट बताइए, फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे। पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो कैलकुलेट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट पी पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सम करके जीरो के इक्विवेलेंट करेंगे और आप डिस्टेंस निकालेंगे। 2 मिनट का समय है, फटाफट सॉल्व करें भाई। कॉपी पेन निकाल ले। देखिए कुछ लोग अभी कॉपी पेन भी नहीं निकाले। आप हमेशा अपने साथ एक रफ कॉपी लेके आइए ताकि आप सॉल्व कर सके, प्रैक्टिस कर सके उसमें। आप बनाएंगे या मैं सॉल्व करूं, ये बताओ पहले डायरेक्टली। सॉल्व करें, बताओ। सॉल्व करते हैं। देखो, मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। P पॉइंट पे, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किन चार्ज के कारण होगा? तो आप बोलोगे सर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस Q के कारण भी होगा, -2q के कारण भी होगा। अब एज्यूम करते हैं इस Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस, इस Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस x है, तो इस चार्ज से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस है a। अगर x ये है तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स बच जाएगा। अब पॉइंट P पे हमको पोटेंशियल लिखना है। पॉइंट P पे पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? तो कौन कौन से चार्ज के कारण? इसके कारण कितना होगा? k इंटू क्यू बटे डिस्टेंस कितना है? इस चार्ज का यहाँ से डिस्टेंस x है, प्लस यहाँ पर पोटेंशियल इस चार्ज के कारण भी होगा, तो फॉर्मूला k इंटू क्यू, क्यू की जगह क्या डालेंगे? माइनस का 2q बटे डिस्टेंस क्या लेंगे? पॉइंट और चार्ज के बीच का a माइनस एक्स। a माइनस एक्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमें वो पॉइंट निकालना है, मतलब x का डिस्टेंस वैल्यू निकालना है यहाँ से जिसके कारण पोटेंशियल जीरो हो। तो गिवन क्या है? पोटेंशियल गिवन है Vp बराबर जीरो, मतलब इसको जीरो करना है, जीरो आना चाहिए। तो जीरो करेंगे इसको इक्विवेलेंट, मतलब इसके जगह क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल हमको जीरो चाहिए, तो जीरो बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, के क्यू बटे एक्स माइनस क्या है ये, के इंटू 2q माइनस के साथ यहाँ माइनस लगा देंगे, 2k क्यू बटे ए माइनस एक्स। अब क्या कीजिएगा बताइए? आप बोलोगे अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए यहाँ इस साइड। तो एलसीएम लेके हो जाएगा नीचे में x इंटू ए माइनस एक्स, इसको इधर क्रॉस गुना करेंगे तो a माइनस एक्स इंटू के क्यू भी बाहर निकाल सकते थे, बाहर निकाल के आपको आसान पड़ता, माइनस, अब इसको गुना करेंगे इसके साथ, 2k क्यू इंटू एक्स बराबर जीरो। जीरो इधर था, अब उधर लिख लिए, इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गुना कीजिए। गुना करने के बजाय आप और अगर हल्का करना चाहते हैं तो आप एक स्टेप कर लो भाई, इसको कॉमन ले लो। जीरो बराबर के क्यू कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया? के क्यू बाहर निकलेगा तो 1 बटे एक्स माइनस, यहाँ के क्यू बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा? 2 बटे ए माइनस एक्स। क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो अब के क्यू को इस साइड लेके आओगे तो जीरो बटे के क्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो बराबर क्या है? यहाँ पर क्या बच गया? 1 बटे एक्स माइनस 2 बटे ए माइनस एक्स, 1 बटे एक्स माइनस 2 बटे ए माइनस एक्स।
एलसीएम ले लीजिए, क्या एलसीएम हो जाएगा, x इंटू ए माइनस एक्स। अब x कट गया, a माइनस एक्स यहाँ बच जाएगा, माइनस 2 इंटू ए माइनस एक्स यहाँ है, ये क्या हो जाएगा, x यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 बराबर a माइनस एक्स माइनस 2x, क्या हो जाएगा a माइनस 3x, और इस वाले टर्म को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू समथिंग बराबर 0। इस वाले टर्म को यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 में कुछ गुना होगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ से a, इसको इधर 3x को इधर ले आए तो a बराबर 3 इंटू एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा a बटे 3। मतलब इस वाले चार्ज से a बटे 3 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। पूछेगा इस वाले साइड से कितना हो जाएगा, तो इधर से a बटे 3 डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 है, तो इधर से कितना हो जाएगा a माइनस a बटे 3 बराबर 2a बटे 3। इधर से 2a बटे 3 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, इधर से a बटे 3 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। ये क्या है, पोटेंशियल विल बी 0 at distance a by 3 from q charge and 2a by 3 from 2q charge। लिख लीजिए, कुछ था नहीं, बस हल्का सा स्टेप था, आप उसको सॉल्व करने के लिए प्रयास भी नहीं किए। मेन तो ये हम देख रहे हैं, आप स्टेप्स ही नहीं उठाते हैं बनाने के लिए। आप खुद बनाओगे तो फील आएगा, मुझे बनाने के लिए बोलोगे तो कितना समझ में आएगा आपको। बस आंसर लिख लिए। क्या बताओ, समझ में आया, दोबारा बताना है। बोलिए, समझ में आया या दोबारा बताना है। नहीं बोल रहे हैं। कौन इतना बतिया रहा है मेरे भाई, कौन बतियाने में मग्न है पूरी तरीके से। आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, देख लीजिए।
होमवर्क, फाइंड पॉइंट वेयर Vp बराबर 0, वेयर पोटेंशियल वेर इक्वल टू 0। चार्ज पहला ये -2q है, सेकेंड चार्ज 3q है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस a है। इतना बतिया कौन रहा है वही पता नहीं चल रहा है। लिख लिए सभी? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना सीखे थे रिंग के कारण, अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे रिंग के कारण कितना होगा। तो इसमें अलग अलग केस हम लोग सीखे थे। अलग अलग केस कौन सा? मान लो अपने पास कोई रिंग है, रिंग ऐसा होता है, भाई बतियाओ नहीं, बहुत आवाज आ जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ, तुम लोग को बहुत बातें कर रहे हो। अपने पास कोई रिंग है, रिंग पे हमने चार्ज क्यू डाल दिया, तो आप जानते हो जब हम रिंग पे चार्ज डालेंगे तो क्या होगा, रिंग के आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हम लोग पहले से सीख चुके हैं। अब इसके सेंटर पॉइंट पे कोई पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेंटर पॉइंट O है, इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो हम लोग सीखे थे सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। 0 क्या सीखे थे, कोई रिंग नहीं, यहाँ पर रिंग भी ले लेंगे और एक स्फीयर भी ले लेंगे। स्फीयर और रिंग दोनों ही केस में सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग 0 सीखे थे। स्फीयर और रिंग, स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर जो चालक पदार्थ है, रिंग भी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर होगा तो इसका इधर होगा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा। तो एट सेंटर पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, एट सेंटर पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर K इंटू चार्ज कितना है Q बटे मान लीजिए रेडियस कितना है R, तो क्या हो जाएगा R। सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ बटे R हो जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया, थोड़ा सा इसका प्रूफ हल्का सा बता दीजिए। तो एज्यूम करते हैं अपने पास एक छोटा सा रिंग कट करेंगे, यहाँ ये रिंग कट कर लिए, मतलब रिंग का एक छोटा सा हिस्सा, इस छोटे के हिस्से का चार्ज एज्यूम करो चार्ज छोटा सा ही होगा, छोटे से टुकड़े का चार्ज कितना होगा, छोटा होगा, तो dq। अब dq के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो बोलेगे सर पोटेंशियल बराबर क्या होता है KQ बटे R, तो K इंटू Q की जगह dq डालेंगे, और डिस्टेंस तो R ही है इसका भी, तो R ही रखेंगे डिस्टेंस। अब ये छोटा सा पोटेंशियल मिला, dV मिला, हमको पूरे रिंग का पोटेंशियल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कर दिए। dV का इंटीग्रेशन V बराबर K कांस्टेंट R कांस्टेंट, dQ का इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे चार्ज को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा, तो टोटल चार्ज मिलके क्या हो जाएगा, KQ बटे R हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो किसी रिंग के सेंटर पॉइंट पे कोई पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर KQ बटे रिंग का रेडियस। अगर यहीं पे पूछ रहा है एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट कहने का मतलब ये रिंग है, एज्यूम करते हैं ये रिंग है, तो रिंग का ये सेंटर वाला हिस्सा है और ये रिंग का एक्सिस है।
एज्यूम कीजिए रिंग का रेडियस फिर से कैपिटल आर ही है और सेंटर पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। एक्स डिस्टेंस पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो रिंग है, रेडियस आर है, सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, तो हम पूछ रहे हैं बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? रिंग के सरफेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस एक्स है, हाइट आर है, तो यहां से यहां के डिस्टेंस को अगर हम आर बोल रहे हैं तो आर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे अंदर रूट बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट, एज्यूम करते हैं इसका नाम P दे देते हैं, तो P बराबर क्या लिखेंगे? K इंटू क्यू। चार्ज रिंग पे एज्यूम करो Q है तो K इंटू क्यू बटे डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा लेंगे? तो डिस्टेंस देखिए आउटर सरफेस से, रिंग का ये सरफेस है और चार्ज सरफेस पे है। चार्ज कहाँ है? सरफेस पे। तो सरफेस से पॉइंट P का डिस्टेंस जो कि R है, तो क्या हो जाएगा? के क्यू बटे आर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। आप R के जगह ये भी लिख सकते हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P बराबर के क्यू बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। पल्ले नहीं पड़ा है क्या? रिंग के सेंटर पे के क्यू बटे रेडियस, रिंग के एक्सियल पॉइंट पे के क्यू बटे आर, जो कि आर क्या है? रिंग के सरफेस से पॉइंट P का डिस्टेंस है। अब ये सरफेस से डिस्टेंस P का क्या मतलब है वो हम बताने वाले हैं थोड़ा सा, पहले लिखो इसको। अब ये कुकर से निकला हुआ रिंग है, तो रिंग ऐसे है और ये रिंग का जो बॉडी दिख रहा है ना, ये बॉडी ही चार्ज है। मान लो ब्लैक कलर जो दिख रहा है वो चार्ज है, तो चार्ज है, तो इसके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा तो हम बोलेंगे के इंटू क्यू बटे रेडियस। रिंग का कुछ रेडियस होगा, के क्यू बटे आर। अब ये रिंग ऐसे रखा हुआ है, रिंग ऐसे रखा है, आपको पता नहीं चल रहा होगा, देखो ऐसे होता है ना वर्टिकल, ऐसे रिंग रखा हुआ है। लेकिन ऐसे अगर बनाएंगे डायग्राम तो आपको एक लाइन आएगा, तो ऐसे डायग्राम नहीं बना सकते, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए, थोड़ा सा टेढ़ा है। अब सेंटर पे निकाल लिए हैं, सेंटर से थोड़े से डिस्टेंस x पे निकालना है, तो हमने क्या कहा? x पे निकालने के लिए क्या करेंगे? x पे निकालने के लिए सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस एज्यूम करो, पॉइंट P से डिस्टेंस x है, तो ये x नहीं लेना है, के क्यू बटे आर लेना है। देखो यहां से भी डिस्टेंस r ही होगा, यहां से भी डिस्टेंस r ही होगा। अगर हम बोले कि देखो इस सरफेस से भी डिस्टेंस r है, यहां से भी r है, यहां से भी, हर जगह से r डिस्टेंस मिलेगा इस पॉइंट का। आप खुद से बनाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि हर पॉइंट से, सरफेस के हर पॉइंट से पॉइंट P का डिस्टेंस सेम है, तो इसीलिए वो r ले रहे हैं, स्मॉल r, जो कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर के बराबर है रूट के अंदर। तो अब पोटेंशियल पूछेगा तो k इंटू क्यू, चार्ज बॉडी पे कितना है? k इंटू क्यू बटे यहां से पॉइंट P का डिस्टेंस, यहां से पॉइंट P का डिस्टेंस जो कि स्मॉल r है, तो के क्यू बटे आर। और इस r को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रेडियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट, तो हम वो रिप्लेस कर दिए, तो ये आ गया। इस तरीके से एक्सिस पे आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लिख लिए सभी बच्चे? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड पोटेंशियल एट P। आपके सामने क्वेश्चन डाल दिया गया है, लिख दिया गया है। ये सेंटर पॉइंट है, एक रिंग है जिसका रेडियस है r कैपिटल, उसके सेंटर पॉइंट से √3 इंटू आर डिस्टेंस पर पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। रिंग पे चार्ज Q डाला गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q है। कौन कौन आंसर करेंगे देखते हैं।
ऐसा लग रहा है मुझे, फिर बतियाने लगा। फिर बतिया रहे हैं जी। सर आंसर बोल रहे हैं। बोलिए। KQ/2R। ओके, देखते हैं सॉल्व करके। आंसर याद नहीं करते ना, बात ये है। KQ/2R बोले हैं तो सही है। चलिए सॉल्यूशन, फाइंड पोटेंशियल एट P। तो पहले देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप का है। रिंग के सेंटर पे नहीं पूछ रहा है, एक्सियल पॉइंट पे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, V बराबर KQ बटे स्मॉल r। फॉर्मूला था, स्मॉल r था यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। या डायरेक्टली आपको ये भी लिख सकते हैं KQ बटे अंदर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो √3r का स्क्वायर, √3r का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर r स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, v बराबर KQ बटे अंदर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, √3 का स्क्वायर 3r का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर KQ बटे रूट के अंदर 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 4r स्क्वायर और √4 क्या होता है 2, r स्क्वायर का रूट क्या होता है r, तो क्या हो जाएगा KQ बटे 2r। करेक्ट आंसर हो गया। ये आपके लिए वर्क होमवर्क है, इसको बनाइए, बना के लाएंगे सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक रिंग है जिसका रेडियस r है, सेंटर पॉइंट का नाम A है। दूसरा रिंग है जिसपे 3Q चार्ज है, रेडियस r है, सेंटर पॉइंट B है। तो आपको निकालना है पहला पॉइंट, पोटेंशियल एट A कितना होगा, पोटेंशियल एट B कितना होगा, और फिर दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस VA माइनस VB कितना होगा। ये होमवर्क है आपके लिए, बना के लाइएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस है √8 × r। फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हिंट्स बता देते हैं। पोटेंशियल एट A कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस रिंग के कारण हो जाएगा KQ बटे R, और इसके कारण भी होगा प्लस का KQ बटे ये वाला डिस्टेंस R। ये R कैलकुलेट करना है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर से। इसी तरीके से V भी निकाल लीजिएगा, और फिर दोनों को घटा के VA माइनस V भी निकाल लीजिएगा।
कितना बातें करने लगे भाई आप लोग। अंदर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 का मतलब 3r हो जाएगा। अरे भाई हुआ या नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। लिख लिया है, लिखने दीजिए, आराम से लिखने दीजिए। इतना पढ़ा रहे हैं और छोटा छोटा बेसिक भी याद नहीं कर रहा है, ये तो एकदम बकलोल सब है। अरे भाई हुआ, क्या लिख रहे हो 1 घंटे से। इसमें मैं आधा बता दिया हूं, बाकी भी निकाल लेना, दोनों को घटा लेना। थोड़ा थोड़ा वर्क आप लोग को देंगे तो आप दिमाग लगाएंगे ना, पूरा मैं ही बता दूंगा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर्क। आर्क मतलब क्या होता है आपको पता है ना, रिंग का छोटा सा हिस्सा, रिंग के छोटे से हिस्से के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मान लो ये पूरा क्या है, ये पूरा सर्कुलर कोई रिंग है। अब रिंग में हमने क्या करा, इस रिंग में यहां से लेके ये पूरा का पूरा हिस्सा हटा दिया, ये पूरा हिस्सा हटा दिए रिंग से, तो कितना बच गया, बस इतना सा बच गया। अब इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। ये सर्कुलर आर्क है। अब सर्कुलर आर्क है, मान लो इस पे हम चार्ज Q डाल दिए और इस आर्क का रेडियस R है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर पॉइंट O, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर पॉइंट। क्या हो जाएगा बताओ, KQ बटे डिस्टेंस कितना है आर्क से सेंटर पॉइंट का R है, यहां भी R होगा, यहां भी R होगा, हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस सेम होगा, तो हम क्या लिखेंगे, KQ बटे R लिखेंगे। तो इस तरीके से किसी सर्कुलर आर्क के कारण उसके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ बटे R ही होगा। यहाँ चार्ज है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको ये पता चल गया होगा सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ बटे R होने ही वाला है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो बता देना एक बार।
इन सबों का आंसर निकालना है। कौन कौन ऐसे बादशाह हैं जो जवाब दे सकते हैं? इसमें तो और भी प्रश्न है, लेकिन कितना लिखें? चलिए पहले प्रश्न लिखिए। प्रश्न के सामने जगह छोड़िएगा, क्योंकि सॉल्यूशन 4 बित्ता में नहीं करने वाले हैं, छोटे से जगह में सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए स्पेस छोड़ के रखें। फोटो बनाए और सामने में स्पेस छोड़ दे, फिर नीचे में फोटो बनाए, सामने में स्पेस छोड़ दे। अरे मेरे भाई, बतियाने के बदले क्वेश्चन को कोशिश करो बनाने का। इतना कौन बतिया रहा है? ब्रजेश बतिया रहा है क्या? लिख लिए सारे प्रश्न? आपका क्लासरूम नीचे वाले कंप्यूटर क्लास के जगह शिफ्ट हो सकता है। उसमें 2 माइक है, लड़कियों के लिए अलग माइक, लड़कों के लिए अलग माइक, और साउंड सिस्टम स्पेशल लगा है उसमें, बूफर। कृष्णा जी, आप नीचे में तब तक जाके एक बार देखिए चलता है कि नहीं। ऑन कीजिए, वहां पर भी लाइव कीजिए जो बताए हैं प्रोसेस, लाइव करके। कौन ले रहे हैं क्लास? अच्छा, सुबह में तो टेस्ट किए ही थे, काम तो ऐसे ही है। हो गया। कितना लिखेगा पता नहीं चल रहा है। समझ में आ भी रहा है कि नहीं पता नहीं। कोई बोल रहा है नहीं आ रहा जी। नहीं आ रहा है क्या? अंजलि को नहीं आ रहा है?
तो बोलने नहीं हुआ, ये हलवा कंसेप्ट है, ये किसी नहीं आएगा, इससे हलवा कुछ भी नहीं हो सकता है। देखो इधर देखो अंजलि कुमारी, रिंग है, आप रिंग तो पहले से सीखे हैं, रिंग पे चार्ज देंगे तो क्या होगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा और उसका सेंटर पॉइंट है O। मान लो रिंग पे हमने टोटल चार्ज Q डाला और इस रिंग का रेडियस R है, तो रिंग के सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए KQ/R लिखेंगे, स्मॉल r कैपिटल R एक ही आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट से डिस्टेंस R ही है, हर एक पॉइंट से डिस्टेंस R है, यहां से भी डिस्टेंस R है, हर जगह से डिस्टेंस R है, तो हम क्या लिखेंगे K इंटू चार्ज, टोटल चार्ज कितना है जोड़ के R, और सभी चार्ज का डिस्टेंस है, टोटल चार्ज जोड़ के Q है, तो K इंटू Q/R। लेकिन रिंग का अगर हम टुकड़ा भी कर देते हैं छोटा सा, ये छोटा सा टुकड़ा है जिसका सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस यहाँ भी R है, मतलब रेडियस R है, और छोटे से टुकड़े का चार्ज Q है, तो यहाँ भी KQ/R ही होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट से PO का डिस्टेंस R ही है। देखो यहाँ भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, तो पूरा डिस्टेंस R है, तो K इंटू टोटल चार्ज बटे डिस्टेंस R। ये समझ में कैसे नहीं आएगा हलवा चीज। अब यहाँ पर हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इधर देखो सभी बातें नहीं करो, बातें करोगे धुनाई कर देंगे, समझ में नहीं आ रहा तो बताना था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P बराबर K इंटू टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज कितना है, तो ये Q चार्ज क्या दिया हुआ है, टोटल चार्ज ही ना दिया है, यही Q चार्ज ऐसे करके फैला हुआ है ना, तो K इंटू Q बटे, अब देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है, R दिया है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, पूरा रेडियस क्या होता है भाई, एक सर्कल का रेडियस हर सरफेस से सेम ही ना होता है। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो KQ बटे K इंटू टोटल चार्ज बटे रेडियस कितना है R लिख दिए। ये आर्क का ही टुकड़ा है, ये क्या है, जैसे यहाँ पर था वैसे ही तो टुकड़ा है, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल एट O बराबर K इंटू टोटल चार्ज कितना है, इस आर्क का कितना टोटल चार्ज है 2Q, तो K इंटू 2Q बटे डिस्टेंस कितना है, मतलब रेडियस कितना है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है 3R, तो 3 इंटू R। ये समझ में क्यों नहीं आएगा, किसको समझ में नहीं आएगा, ये यहाँ पर लिखना है, ये भी आर्क है, ये चाप है, आर्क है, मतलब सर्कल का रिंग का टुकड़ा है, तो इसका भी फॉर्मूला तो वही होता है V एट P बराबर KQ बटे रेडियस। अब यहाँ पर चूंकि चार्ज का वैल्यू दे दिया है तो आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो K का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, और Q का वैल्यू 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 गुना 10 के पावर -6 होगा, बटे रेडियस कितना है 0.5 मीटर, मतलब 1/2 मीटर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो 9 गुना 2 18 गुना 2 36 गुना 10 के पावर 9 और 10 के पावर -6 10 के पावर 3, और यूनिट क्या होता है वोल्ट। तो KQ/R फॉर्मूले में हम वैल्यू डाल दिए चार्ज और रेडियस का। इसका क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P बराबर फॉर्मूला क्या है KQ/R है। अब यहाँ पर रेडियस तो R दिया हुआ है, लेकिन टोटल चार्ज नहीं दिया है। अब टोटल चार्ज नहीं दिया है तो क्या करेंगे, टोटल चार्ज नहीं दिया है लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो टोटल चार्ज बराबर क्या सीखे थे, Q बराबर लीनियर चार्ज डेंसिटी गुना लेंथ। आप ये चीज याद किए होंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है उसमें टोटल लेंथ से गुना करेंगे तो टोटल चार्ज निकलेगा, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में इतना चार्ज है तो L लेंथ में कितना हो जाएगा, तो L लैम्डा इंटू L। अब इसको आपको लेंथ कौन सा निकालना पड़ेगा, ये वाला लेंथ चाहिए, तो ये हाफ सर्कल है, अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, तो ये जिसका होगा कितना हो जाएगा पाई इंटू R, 2πr कंप्लीट होता है, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा पेरीमीटर पाई इंटू R, तो L के जगह क्या डालेंगे पाई इंटू R डालेंगे, तो लैम्डा इंटू पाई इंटू R, ये टोटल चार्ज हो जाएगा, इसके जगह रख दीजिए K इंटू टोटल चार्ज के जगह लीनियर चार्ज डेंसिटी गुना पेरीमीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू पाई इंटू R बटे रेडियस R, R से R कट गया, तो क्या मिल जाएगा अपने आंसर, K पाई
लेमडा, के पाई लेमडा, ये मिल जाएगा। अब इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए आधे हिस्से में प्लस क्यू चार्ज है और आधे हिस्से में माइनस क्यू चार्ज है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके कारण भी पोटेंशियल लिख लीजिए, इसके कारण भी लिख लीजिए। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पी बराबर के इंटू इसके कारण के क्यू बटे रेडियस, के क्यू बटे रेडियस प्लस, अब इसके कारण भी लिखेंगे के इंटू क्यू के जगह माइनस क्यू, तो के इंटू माइनस क्यू बटे रेडियस, इसका भी क्या है आर है। अब देखिए जितना प्लस है उतना ही माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा इसका आंसर। देखिए जोड़ के क्यू बटे आर माइनस के क्यू बटे आर कट गया, क्या हो गया, जीरो हो गया। इसी बेसिस पे ये भी बनाएंगे आप। कैसे बनाएंगे, बोलो कैसे बनाओगे। यहाँ पर इसके कारण के क्यू बटे आर, इसके कारण क्या हो जाएगा, के इंटू माइनस टू क्यू बटे आर, क्या लिखेंगे, वीपी बराबर के इंटू क्यू बटे रेडियस आर प्लस इसके कारण के इंटू माइनस टू क्यू बटे रेडियस कितना है आर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का के क्यू बटे आर आ जाएगा। इतना हलवा चीज है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लिखने में मग्न होंगे इसलिए नहीं आ रहा होगा। एक ही फॉर्मूला के क्यू बटे आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बटे आर स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, यहाँ के क्यू बटे आर है। अब कौन से प्रश्न दोबारा बताना है वो बताओ, घर पे जाके मेहनत करो, वीडियो भेज देंगे, घर पे जाके दोबारा तिबारा देखना है, फिर पूछो डाउट। अंजलि कुमारी कौन सा नहीं आ रहा है बताओ अब। अंजलि कुमारी कौन सा नहीं आ रहा है, जब डाउट हो तो तुरंत पूछा कीजिए। सर ये वाला नहीं, पीछे वाला हो रहा है। कौन सा पीछे वाला, एक्सियल पॉइंट पे, बोलिए कौन सा एक्सियल पॉइंट पे, के क्यू बटे स्मॉल आर जो लिखे वो वाला, तो वहीं पे पूछना था। इतना तो डिफिकल्ट नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, दोबारा बताएंगे तो। चूंकि इसलिए नीचे में दो माइक दे देते हैं, एक आप लोग का अलग दे देंगे, पूछते रहिए। चूंकि रिंग के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बहुत अच्छे से पढ़े थे, वहां भी फोटो बना के दिखाए थे, इसलिए यहाँ कम बताए हैं। रिंग का दो पॉइंट होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, एक एक्सियल पॉइंट होता है, अभी बताने वाले हैं, टाइम होगा तो। टाइम हो गया 8:14। टाइम है आपके पास 5 मिनट, नहीं होगा तो अगले क्लास में बताएंगे। रिंग का दो पॉइंट है, देखो इधर अंजलि कुमारी देखो ध्यान से, ये है रिंग का सेंटर पॉइंट। अगर रिंग पे चार्ज Q है और रिंग का रेडियस R है तो सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे KQ बटे R। और रिंग के एक्सिस सेंटर से बाहर निकलता हुआ, मान लो सेंटर पे एक रॉड डाल दिए तो रॉड क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, तो ये एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट ऐसे होता है। अब ये मान लो रेडियस है R और एक्सियल पॉइंट पे सेंटर से मान लो x डिस्टेंस पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पे, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर के क्यू बटे डिस्टेंस कौन सा लेंगे, डिस्टेंस लेंगे सरफेस से। चार्ज कहाँ है, सरफेस पे। चार्ज कहाँ है, सरफेस पे चार्ज है, तो चार्ज तो यहां पर है मेरे भाई, ऐसे चार्ज है। आपको दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे है तो चार्ज यहां है। अब इसके सेंटर से डिस्टेंस इसका लेंगे, रिंग के आउटर सरफेस का, तो रिंग के आउटर सरफेस का डिस्टेंस ये लेंगे जो कि r लिखे हैं हम, तो के क्यू बटे स्मॉल r। अब चूंकि ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का बेस है x, हाइट है कैपिटल R, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंदर रूट बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यही तो लिखा हुआ VP बराबर के क्यू बटे अंदर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा घर पे खुद से प्रयास करना। ये रिंग है, रिंग का सेंटर यहाँ है, सेंटर से ये डिस्टेंस, तो रिंग का हर एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P का सेम हो जाएगा आउटर सरफेस से,
वो डिस्टेंस r है। नहीं पल्ले पड़ा? मान लो सर हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पर सेंटर है। हाँ कोई बताइए, क्या कुछ बोल रहे थे? ये दो सर्कल जो बनाए थे उसमें ये ऐड क्यों कर रहे थे? इसमें नहीं, एक क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। एक क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। अच्छा, अरे बहने तुम तो जुलूमे कर देती है। हाँ? एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, इस पे भी चार्ज डाले हैं, इस पे भी चार्ज डाले हैं। अब दो रिंग है तो यहां पर पोटेंशियल लिखेंगे तो इस खुद रिंग के कारण भी होगा, इस चार्ज के कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। इसके कारण ये सेंटर पॉइंट है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस रिंग के कारण ये सेंटर पॉइंट नहीं, ये एक्सियल पॉइंट है तो ये वाला जो है ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, सेकंड वाला। तो यहां पर दोनों न होगा। इस रिंग के कारण सेंटर पॉइंट का कंसेप्ट होगा KQ/R कैपिटल। इस रिंग के कारण ये वाला कंसेप्ट होगा, जो कि रिंग पे चार्ज 3Q है, रेडियस R है, तो ये वाला डिस्टेंस R लिखेंगे प्लस KQ/R, ये वाला फॉर्मूला। फिर हम लोग, ये हो गया इसका बेस, ये हो गया हाइट, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल के जोड़ देंगे। सेम यहां पर भी निकालना पड़ेगा B पॉइंट पे। तो B पॉइंट पे इस रिंग के कारण K इंटू Q 3Q बटे रेडियस R प्लस इस रिंग के कारण भी होगा, तो ये तो सेंटर वाला कंसेप्ट लगा दिए। अब इस रिंग के कारण कैसे लिखेंगे? एक्सियल पॉइंट पे यहां से हम मिला देंगे, ये जो डिस्टेंस होगा वो वाला कंसेप्ट। समझे? पल्ले पर थोड़ा था, थोड़ा सा पल्ले पर गया होगा। ऐसे सोचा करो ना, बोला करो फटाक से तुरंत ही, इसलिए होमवर्क दिए हैं ये। 8:18 हो गया, इतना ही रखते हैं आज के लिए।